तो दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर 5 है ऊर्जा के स्रोत, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जो है ना 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ना आप पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं जो है ना 2025 में जो क्वेश्चन पूछेगा उसी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका अगर आप आंसर जानते हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? यानी जो बायोगैस का ईंधन का स्रोत होता है वो कौन सा नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। ठीक है, तो देखिए बायोगैस का जो है ना उदाहरण इनमें से जो है हमारा क्या है? लकड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसके लिए कौन सा गैस जो है उत्तरदायी है? O2, NH3, CO2 या N2। तो इसके लिए उत्तरदायी जो गैस होता है CO2, यानी जो है होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये उसके लिए उत्तरदायी होता है, ग्लोबल वार्मिंग फैलाने में ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सूर्य तथा अन्य अन्य ऊर्जा का जो है ना विशाल स्रोत है नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बताए। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में कौन प्रयुक्त होता है? लोहे की छड़, स्टील की छड़, कैडमियम की छड़ या एल्युमिनियम की छड़। तो देखिए जो नाभिकीय विखंडन होता है इसको जो है नियंत्रित करने में जो है कैडमियम का जो छड़ होता है ना वही क्या किया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बताए। अगला क्वेश्चन है, किसी नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त मुक्त ऊर्जा कितनी होती है? यानी कितना ऊर्जा मुक्त होता है? MEV यानी 1 मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 EV यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 MeV यानी 200 मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10 keV यानी 10 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो है ना नाभिकीय विखंडन में जो है ना मुक्त ऊर्जा होती है वो होती है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स, लगभग। तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? यानी जो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है वो जो है ना ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु बम। तो वो होता है सूर्य। यानी सूर्य जो है ना ऊर्जा का जो है अनंत स्रोत है, यानी अप्रत्यक्ष स्रोत है, बहुत सारा स्रोत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सनुमा और कुकर में 3-4 घंटे के अंदर का तापमान कितना हो जाता है? ठीक है, 3-4 घंटे में जो है तापमान जो है उसके अंदर का कितना हो जाता है? 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस, या 200 डिग्री से 1000 सेल्सियस। तो एक जो कुकर होता है ना जिसमें 3 से 4 घंटे का जो है तापमान कितना हो जाता है? 100 से आपका जो है ना 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को या अमेरिका को? तो पवनों का जो देश होता है ना उसको डेनमार्क को बोला जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति हावर, 150 किलोमीटर प्रति हावर, 1.5 किलोमीटर प्रति हावर, या 1500 किलोमीटर हावर। देखिए तो विद्युत ऊर्जा में जो जनित्र होता है उसमें पवन की चाल लगभग जो है ना आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन जो है ना उसका उदाहरण ये सभी है, यानी कोयला भी है, लकड़ी भी है और गोबर गैस भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? प्राचीन काल में जो है ना उष्मीय ऊर्जा का स्रोत क्या था? घास, लकड़ी, और ऑप्शन 2 नीचे है, पवन या बहता जल। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो था ना अधिकतम जो है स्रोत क्या था उष्मीय ऊर्जा का? तो लकड़ी था। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बताए। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका जो है ना फिजिक्स में का भी क्वेश्चन है और आपका जो है ये केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा या ईंधन। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोबर गैस एक प्रकार का है। गोबर गैस क्या है? प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या चूल्हा। ठीक है, तो गोबर गैस जो है ना एक प्रकार का क्या है? बायोगैस है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्या है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है ना जो जल्दी खत्म नहीं होता है तो क्या है? सौर ऊर्जा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। 50% पाया जाता है, 60%, 70% या 75%। तो जो जैव गैस होता है ना यानी मीथेन, उसमें जो है ना लगभग आपका 75% पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका
डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा जो होता है ना, जो तुरंत खत्म हो जाता है, वो क्या है? जीवाश्म ईंधन होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर ऊष्मक, और है नीचे सौर कुकर, सौर सेल या विद्युत मोटर। ठीक है, तो सौर यानी सूर्य की ऊर्जा को जो है ना किसमें जो है कन्वर्ट करता है? ये सूरज की ऊर्जा को तो ये कन्वर्ट करता है आपका विद्युत ऊर्जा में, तो वो होता है सौर सेल जो होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक उत्तम ईंधन है, क्या है उत्तम ईंधन? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या जैव गैस। ठीक है, तो उत्तम ईंधन क्या है? तो जैव गैस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोड़ा जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत सारे जो है ना आपके इसमें प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो जो है ना नरोड़ा हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं? नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत या इनमें से कोई नहीं। तभी मैंने आपको बताया ना कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ना वो तुरंत खत्म हो जाते हैं, यानी अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सरदार सरोवर बांध है ना वो किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी या तापी नदी। तो सरदार सरोवर बांध जो है ना हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिहड़ी बांध किस नदी पर बना है? ये भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एम भी इसको लगा लीजिएगा। गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी या नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये तिहड़ी बांध जो है ना आपका गंगा नदी पर बना हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? यानी भारत जो है ना पवन ऊर्जा के द्वारा जो विद्युत उत्पादन करता है उसका कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो भारत का इसमें जो है ना आपका पांचवा स्थान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सौर सेल जो बनाया जाता है ना उसमें किसका यूज किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा या सिलिकॉन। ठीक है, तो उसमें जो है ना आपका यूज किया जाता है सिलिकॉन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? यानी जो टरबाइन होता है किस रूप में जो है ज्वारीय ऊर्जा को बदलता है? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थित ऊर्जा या दिष्ट ऊर्जा। तो ये टरबाइन जो होता है ना वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो है ना लगभग आपका 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, तभी क्या होते हैं? चालित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन जो बम है ना वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर जो है महाराष्ट्र, राजस्थान और नीचे ऑप्शन है तमिलनाडु या गुजरात। ठीक है, तो देखिए ये तारापुर जो है ना आपका जो है ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। गुजरात में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में या राजस्थान में है? तो राणा प्रताप कहने का अर्थ क्या है कि ये है आपका राजस्थान में स्थित। ठीक है, रा से राणा और राज से राजस्थान, ये एक तरह से आपका ट्रिक भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। तो ये हमारा कल्पक्कम कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक। ठीक है, तो काकरापारा जो है ना हमारा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैगो नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो कैगा जो है ना नाभिकीय संयंत्र वो स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अभी तक नया नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप इसको अच्छे से जो है ना देखते हैं तो आपके बिहार बोर्ड में 100% जो है ना आपके 450 नंबर जो है आएंगे ही आएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।